पूरे पैनल और ख़ास तौर पर चेयरमैन चौधरी जुनैद तारक साहब और वाइस चेयरमैन जनाब चौधरी इब्रार साहब और दीगर कौंसलर साहबान और यूनियन कौंसिल स्याला के जो मुअज़्ज़ज़ीन हमारे दर पे तशरीफ़ लाए, उन सब का नहायत तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने गुनागूं मसरूफ़ियात में से वक्त निकाल कर हमें वक्त दिया और हमारे पास तशरीफ़ लाए। पले बड़े बड़े हुए मामलात को देखा और नायत अफसोस के साथ ये मामला कहना पड़ता है कि जो लोगों ने मामलात चलाए, जिस तरह इन्होंने काम किए, ठीक है, और हमें अल्लाह पाक ने तौफीक दी इन मामलात को हैंडल करने की। तो इंशाअल्लाह हम किसी को मायूस नहीं करेंगे, किसी किस्म की हमारी तरफ से किसी को परेशानी नहीं होगी। मिलना ना मिलना जब भी कोई मामलात होंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से हम या तो अल्लाह के घर में मिलेंगे या अपने घर में मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। तो किसी किस्म की आप लोगों को परेशानी नहीं होगी, ये मामलात नहीं होंगे कि जनाब आपके घर गए और आप मिले नहीं, ठीक है। हम लोगों के दिलों पे राज करते हैं और इंशाल्लाह राज करेंगे, ठीक है, किसी को मायूस नहीं करेंगे। और आप लोगों के ऊपर हमारी बड़ी उम्मीदें हैं, ठीक है। हमें यकीन है आप लोग भी, हमें किसी किस्म का कोई ऐसा मामला नहीं होगा जिसकी वजह से हमें परेशानी होगी। तो इंशाल्लाह आपसे बड़ी उम्मीदें हैं और आप हमें कामयाब करें। तो हमारे चेयरमैन साहब हैं, शरीफ इंसान हैं, इखलाक वाले हैं, ठीक है। हमें यही चाहिए, अच्छे लोग चाहिए, जो हमारे पैनल में अच्छे लोग हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों की दुआओं से अच्छा रिस्पांस करेंगे और इंशाल्लाह आपको मायूसी परेशानी नहीं होगी। नामज़द चेयरमैन चौधरी जुनैद तारक साहब और वाइस चेयरमैन चौधरी इब्रार साहब और नायक जुल्फ़ी साहब और जितने भी कौंसलर हैं, चौधरी नासर चट्ठा साहब, चौधरी सबी साहब, चौधरी फैसल साहब, हाफिज़ एजाज साहब और जितने भी, सब के नाम नहीं लिए जा सकते, सब का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज इधर हमारे घर में तशरीफ़ लाकर हमारे गांव को इज़्ज़त बख्शी। और उम्मीद है कि इलेक्ट होने के बाद भी आप इसी तरह हमें इज़्ज़त बख्शेंगे। और मैं अहलियाने स्याला मिर्दियाँ का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस शार्ट सी टाइम में बताने पर सब लोग हाज़िर हुए। और उम्मीद करता हूँ कि आप 31 दिसंबर को सपोर्ट और वोट के ज़रिए हमारे पैनल को नामज़द करके हमें कामयाबी हासिल हो और इंशाअल्लाह हम आपके जितनी भी यूसी 26 स्याला की महरूमियाँ हैं उनको ख़त्म करें। इस स्याला मिर्ज़ियाँ च असां की दावत दी थी और माड़ा मेरे ख्याल पहली दफ़ा सियासी हवाले नाल इस स्याला मिर्ज़ियाँ च एंट्री है। तो माड़ा दिल खुश हो गया कि असां उस गली तो निकले हैं ना, तो फुलां नाल असां की इत्थे तक असां की आंदा ने। और इंशाअल्लाह असां विच भी अगर कोई होई ना तो असां मुंतखब होया तो असां इन्हां की फुलां हारी असां जवाब दे सां। बाकी असां ने पैनल वाले नाल गल करिए तो हम ख्याल ना मतलब यह कि सारे जितने भी असां लोग इलेक्ट होए सारे जिहड़े ना हम ख्याल लोग हैं और सारियां ने यही चीज़ है कि हर बंदा अब फलाह बहबूद नहीं गल करना पाया और मसले मसाइल नहीं गल करना पाया। असां चूँकि इस गली चो भी निकली तां गलियां ने मसाइल सीवरेज ने, उस तो अलावा जेह्ड़े बुनियादी मसाइल साढ़े हर जाइए वो इत्थै स्याला मिर्ज़ां च भी उन्हें मसाइल नहीं बंबार है। और इसकी वजह यही है कि असां की कोई ऐसी क़यादत नहीं मिली जिस असां ने इन मसाइल पर तवज्जो दी हुआ और इसकी हल करने की कोशिश की हुआ है। असां इस चीज़ की मद्देनज़र रखी है ना असां कोई मतलब पोस्टरां की सियासत करने पे, ना असां कोई इस तरह की सियासत करने जिसनी असां कोई अपने ख्वाहिश है यार को दौलत नहीं, सिर्फ इस ख्वाहिश न लाया कि इन अवाम की खिदमत करी है। और असां की खुशी है कि हर एक आम आदमी साढ़े नाल नारा बुलंद करना पाया। असां ने पैनल की सआदत हासिल की असां नाल सारे वो लोग जिन्होंने साढ़े नाल दुआं भी शामिल हैं और मेहनत करने पे लोग। और इंशाअल्लाह असां इस स्याला मिर्ज़ा ने
शुक्रगुजार हैं कि पहली दफ़ा ही असा मैं आया और पहली दफ़ा सारा दिल खुश हो गया कि इतने लोग और इतने बंदे असा की वेलकम किया और सारे साढ़े नाल है। बाकी काजी साहब ना फिर दोबारा असा शुक्रिया अदा करने तो इंशाल्लाह तुसां लोगों की असा मायूस ना करो लगे। चौधरी जुनेद साहब है पढ़े लिखे हुए असा इस यूनियन कौंसल इंशाल्लाह एक फंड जनरेटिंग ना नहीं आने पे कोई असा टैक्स लासा हर बंदे पर जेड़े जेड़े इतने कमर्शलाइज बाहरों लोग अच्छे इस्लामाबाद ने अंदर जेड़ा असा इस्लामाबाद ने रिहायशियाँ जद्दी रिहायशियाँ वो अज असा इतने मसाइल बिखरे हाँ कि साढ़े नाल DHA स्वां गार्डन ये जितनियाँ सोसाइटियाँ हैं वो लोग बाहरों अच्छी है हर सहूलत उन्होंने को मौजूद है। क्यों भाई असा इस्लामाबाद ने रिहायशी इस चीज़ तो क्यों महरूम है? वजह क्या है? वजह यही है कि असा इलैक्ट वो बंदे करी सकने जेड़े घर हवेलियाँ बराडो फिरने और उन्हें अवाम ना कोई एहसास नहीं है। असा इस चीज़ ना करने भाई असा आज तू असा इस एक जहाद करन लगे इन्होंने खिलाफ एक करप्शन के खिलाफ जहाद करन लगे और इंशाल्लाह असा इस यूसी की एक मसाली यूसी बनासा और साढ़े नाल इतने बुजुर्ग वे भरा वे जेड़े इस चीज़ सु तंग से कि पिछला जड़ा सिस्टम गुजरिया उस हर बंदा एक मायूस होया तो इंशाल्लाह असा तुसां दी दुआ ही नाल ते तुसां की मायूस ना करन लगे और कामयाब होई ते तुसां कोल हर ग्रां विच हर जगह खुद असा आपू आसा और तुसां की असा तुसां ने मसाइल तुसां दी दहलीज पर हल करसा इंशाल्लाह। जी दोबारा का साहब मेहरबानी जी कोशिश की कि ये मसाइल जड़े वे उजागर किए गचन और असा की ये भी पता हर गली का मसला क्या हर इलाके का मसला क्या हर वार्ड का मसला क्या लेकिन एक याद रखा है कि आप खुदी की ना बेचा है जड़ा बंदा अपनी खुदी की बेची छोड़ना वो जड़ा ना गुलाम होई गसना तो जड़े बंदे गुलाम होने या जहनी गुलाम होने वो कदे भी आज़ाद नहीं हो सकने तो इस मारे अपनी खुदी की कदे भी ना बेचा है तो अपनी खुदी की सामने रखी तो फैसला कराया है कि केड़े बंदे ठीक है तो केड़े बंदे गलत है ये हर बंदा जानना असा भी इत्थे ही रहने असा भी इत्थे ही बसने हमेशा सू रहने आए तो तुसां भी तकने हो कि केड़ा बंदा कितने पानिया चा केड़ा बंदा किस तरह रहना हर एक दूए की जानना ये कोई इलाकाई सियासत ही ये कोई बाहर नहीं सियासत नहीं इलाकाई सियासत ही हर बंदा एक दूए की अच्छे तरीके नाल जानना कि वह केड़े किरदार ना मालिक आ और वह क्या कुछ करी सकना और वह कितने पानिया चा तो इस मारे तुसां सोची समझीता अपनी वोट ना अपनी सपोर्ट नाल साढ़े की मुंतखब करो ताकि असा तुसां ने मसले हल करिए। ये पिछे नौजवान खलते हुए इन्होंने नौजवानों की साढ़े की सख्त जरूरत थी और ये नौजवान ही अगे गची तो साढ़े बाजू बन सन और इन्होंने नौजवानों की सेहतमंद सरगर्मियाँ असा आणसा इन्हों की अगे आणसा तो वह भी कल जड़ा वा इस स्टेज पर खली तो जड़ा ना किसी मुकाम पर पहुँची सकन। असा चाहने कि हर नौजवान जड़ा वा वो अगे अच्छा है और अगे बड़ी चढ़ी तो जड़ा वा ना इस जहाज हिस्सा किन है और करप्शन की खत्म करे अपनी मेहनत करे और साढ़े नाल एक ग्रुप बनाए जड़ा जड़ा ना अपने इलाके ने मसाइल की उजागर करे और असा के नाल मसले की हल करने की कोशिश करे। असा ये भी कोशिश करसा कि हर वार्ड ऐसी तंजीम बनाई है जड़े अपने इलाके ने मसाइल साढ़े नाल अच्छी डिस्कस करे असा उन्होंने डेवलपमेंट कमेटी बनासा हर इलाके इंशाअल्लाह ताला मुसावी जड़े वे फंड तकसीम हो सन और इंशाअल्लाह ताला साढ़े बुजुर्गों की मुशावरत नाल हर काम होया करसी। असा बगैर मुशावरत तो कोई काम ना करो नगे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून नहीं होना बल्कि वह कानून हो सी कि सारे जिसले अज असा मुशावरत नाल एक ग्रुप तश्कील दिता और इस ग्रुपे नाल असा चलने पे इंशाअल्लाह इस ग्रुपे की मुशावरत नाल ही असा जड़ा अगे भी चलने रहसा और इन्होंने लोगों ने मसाइल भी इस ग्रुपे की मुशावरत नाल हल करसा। बाकी सारे लोगों की पता साड़ा मंशूर क्या वा साढ़े मसाइल क्या वे इस मारे तुसां लोग साढ़े की वोट करो सपोर्ट करो जिथे जियां घरां च मावां भैणां तक साड़ा पैगाम पहुँचाई सकने हो वो पैगाम पहुँचाओ ताकि जड़ा ना लोग सही नज़रिए की वोट देन सही लोगों की मुंतखब करो। ये एक दो दिहाड़े की गल नहीं ये 50 साल की गल ही ये ना वै कि जिसले 50 पिछले 5 साल गुजरे अगले भी 5 साल तुसा जड़ा ना ले और पिछे पिछे टुरने रहो तो फिर जड़ा ना कम नहीं चलो ना गाए तो इस मारे ले ना बढ़ो
जड़ा ना सीधे मर्द बनो और मर्दार खलो तो मर्दार काम करो, मर्दार वोट दियो, सामने अच्छो तो इंशाअल्लाह असां भी तुसां नाल मुंडा लाई खलसा तो इंशाअल्लाह ताला कामयाब होई। तो तुसां को लिए असां इत्थे ही रहने आ, कोई बाहर ना रहने, रोड पर रहने पे, रोड पर दफ्तर आ, कुसा को छप्पी तो ना रहने, ना कुसा को डरने आ, ना झुकने आ, ना बिकने आ। वस्सलाम। गुलामी के असीरों की यही खास अदा है, होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, इस कौम का हाकिम ही उसकी सज़ा है। सबसे पहले मैं स्याला मिर्जिया की अवाम का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें इतनी इज़्ज़त अफ़ज़ाई बख्शी, और काइस साहब का मैं बड़ा मशकूर हूँ कि इतनी इज़्ज़त अफ़ज़ाई के साथ हमें फूल बरसाते हुए यहाँ पे लेके आए। और इंशाअल्लाह ताला ये फूल बरसाए हैं जितने भी आपने काइस साहब, ये मेरे लिए और मेरी टीम के लिए, ये हमारे दिल में और जज्बा बढ़ा दिया आपने। और इंशाअल्लाह ताला हमारा एक ही जज्बा था, एक ही मिशन था जो हम लेके आए हैं, वो ये है इलाके की फलाह का काम, इसके अलावा हमारा कोई और मिशन नहीं है। सबसे पहले हमने पैनल बनाया, पैनल बनाने के बाद वो भी बड़ों की मुशावरत से बना, ये कोई एक घर में बैठ के हमने एक पैनल तश्कील दे दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब बड़े सारे हर गांव का एक 2-4 बुज़ुर्ग शामिल हैं इस पैनल में, उन्होंने मुशावरत के साथ मेरा नाम इलेक्ट किया। और मुझे खुशी है इस बात की कि मैं इन बुज़ुर्गों की साए में आप लोगों की खिदमत के लिए हाजिर हुआ हूँ। उसके बाद हम लोगों ने एक मंशूर तैयार किया बुज़ुर्गों की मुशावरत के साथ, हमारे इलाके के मसाइल क्या हैं। हमने अपने इलाके के मसाइल की अक्कासी इस मंशूर में की, और ये मंशूर हमारी खिदमत का प्रूफ है कि हम खिदमत के लिए आए हैं, आप लोगों की खिदमत करेंगे। बाद इस मंशूर के बाद हम लोगों ने इस मंशूर में जो चीज़ें लिखी, उसमें सबसे बुनियादी जो चीज़ थी वो ये थी कि हमने अपनी यूसी के लिए फ़ंड जनरेट कर रहे हैं। फ़ंड जनरेट करने का मतलब सिर्फ ये है कि हम लोगों ने अपने लोगों के मसाइल हल कर रहे हैं। फ़ंड जनरेट करने के लिए हम यहाँ पे बाज़ार बना के वहाँ से हम फ़ंड इकट्ठा कर सकते हैं। यहाँ पे और काफ़ी सारी सरगर्मियाँ, हम उनसे फ़ंड इकट्ठा कर सकते हैं। ये ना हो हम एमएनए की तरफ देखते रहे, या पिछले 5 साल जैसे वो लोग कहते रहे कि हमारे पास फ़ंड नहीं थे। फ़ंड आपको खुद जनरेट करने पड़ते हैं, कोई आपको ला के घर नहीं देता। ये आप लोगों की अपनी एफर्ट होती है तो आप लोगों को लोग फंड, आप लोगों के काम करवा सकते हैं। हमारा मिशन सिर्फ ये है कि आप लोगों की खिदमत करना, और इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ हर वक्त राब्ते में रहेंगे। हर माह अल्लाह हमें अगर कामयाबी देता है, हर माह हर वार्ड में हम एक मीटिंग रखेंगे, आपके मसाइल आपकी दहलीज पे सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला, हमारा जो मिशन है। इसके बाद फिर हम जो आपके बुनियादी मसाइल हैं, पानी के, गलियों के, सेवेज के, ये सारे मसाइल भी हम हल करेंगे। उसके बाद फिर पटवार सर्कल को भी हम यहाँ पे लेके आएंगे कि आपको PWD और कराल और ये इन जगहों पे जाने की ज़रूरत ना पड़े। बेसिक हेल्थ यूनिट है हमारा, फोकस करेंगे इंशाअल्लाह ताला, ये चीज़ें हम आपको डिलीवर करके बताएंगे। बाकी इंशाअल्लाह ताला अगर हम कामयाब होते हैं तो हम इंशाअल्लाह ताला आपको ये सब कुछ करके बताएंगे। हम ना तो कोई थाना कचहरी की सियासत के लिए आए हैं, ना हमें इस थाना कचहरी की सियासत में दिलचस्पी है। हमें सिर्फ बाशऊर माशरा चाहिए। आप जैसे लोग, नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, हम उनको आगे लेके आना चाहते हैं। हम थाना कचहरी की सियासत को ख़त्म करना चाहते हैं। अगर आप लोगों ने, मैंने या मुझसे पहले लोगों ने महरूमियों की ज़िंदगी गुजारी है, तो उसके लिए आप लोगों का हमें साथ चाहिए कि ये महरूमियों की ज़िंदगी हम अब पीछे छोड़ के एक तरक्की की तरफ बढ़े, ना कि हम फिर उसी तरफ चले जाएं जहां पे हम पहले थे। ये थाना कचहरी की सियासत ने हमारे माशरे को तबाह कर दिया है। इसलिए हमें अपने बच्चों को, नौजवानों को आगे आना होगा, आगे हमारे साथ कंधा मिलाना होगा। हम इसी सूरत में ही अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में आगे जा सकते हैं। मेरे भाई पहले अर्ज़ कर चुके कि हमारी यूनियन कौंसिल जो है वो इंतहा से ज़्यादा मसाइल का शिकार है, और पिछले 5 सालों में यहाँ पे कोई किसी किस्म का तरक्याती काम नहीं हुआ किसी भी जगह, पूरी यूनियन कौंसिल में। अब बात यह है कि एक होता है दारुल अमल,
वक्त अमल, काम का वक्त ये है कि वो 5 साल गुजर गए। आज वो है दायरे वो जज़ा और सज़ा का दिन है 31 दिसंबर जो है। जो लोग अगर कुछ करके गए हैं तो वो बेहतरी के और जज़ा के मुस्तहिक होंगे, और अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो वो यकीनन उस दिन सज़ा के मुस्तहिक होंगे। और हमारे जो उम्मीदवारान आपसे मुखातिब हुए, इनके लिए ये गनीमत है कि ये उस दारुल अमल की तरफ बढ़ रहे हैं। अमल का वक्त इनका इंशाअल्लाह अनकरीब है और वो आने वाला है, और हम सब ने मिलकर इन्हें अगले 5 साल के लिए मुंतखब करना है। और फिर इंशाअल्लाह 5 साल के बाद हम देखेंगे कि ये जज़ा के मुस्तहिक हैं या सज़ा के मुस्तहिक हैं। और इसलिए वक्त जो होता है उस पे काम करना चाहिए। अगर आप काम नहीं करते तो फिर नाकामी आपका मुकद्दर बनती है। कोशिश करें कि बाहिम्मत, नौजवान, नए और पुरअज़म लोगों के साथ आप जो है वो ताउन करें, हर तरह का वोट भी करें, सपोर्ट भी करें, ताकि ये लोग आपके मसाइल हल कर सकें। हमारे भाई काजी अब्दुल करीम साहब ने इस गांव के मसाइल, गैस का मसला, गलियों का मसला और छोटे मोटे मामलात बग़ैर किसी मेंबरी के, बग़ैर किसी चेयरमैनी के, बग़ैर किसी कौंसली के बेलौस होकर हल किए हैं। तो हम आवाम से हैं और हम आवाम से ही मुखातब होंगे। हमारा दीन वोट के बारे में हमें क्या कहता है? आया वोट डालना दुनियादारी है या दीनदारी है? वोट डालना इस्लाम के अंदर, शरीयत के अंदर एक इस्लामी फ़रीज़ा है, और इलेक्शन की असल रूह जो है वो इसी नज़रिए को सामने रख कर इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, उम्मीदवारान को भी और हमारे वोटर हज़रात को भी। क्योंकि अगर बाकिरदार की आदत आ गई, नेक, साले, मुत्तकी और अहल लोग, ये 3 शराइतें, बंदा बाकिरदार हो, नेक हो और अहल भी हो, ये 3 शराइत अगर पूरी नहीं होती तो फिर हमने गोया कि उसको मुंतखब नहीं किया, तो हमने अल्लाह की तरफ से जो हमें हुक्म है अल्लाह के कुरान के अंदर कि इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तउद्दुल अमानाति इला अहलिहा, के अमानतें अमानत वालों को, अहल लोगों तक पहुँचाओ, ये अल्लाह का हुक्म है हमारे ऊपर। तो फिर हमने अगर वो हुक्म नहीं पहुँचाया, आपके नज़दीक, मेरे नज़दीक जो भी वो अहल है, नेक है, बाकिरदार है, ये तीनों खुसूसियात सामने रखनी है हर बंदे के बारे में ज़ाती राय। और यहाँ किसी की सपोर्ट के हवाले से मैं नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ दुआ के लिए आया हूँ, लेकिन आपने ये 3 चीज़ें, अल्लाह का कुरान आपको इस तरफ मुतवज्जे करता है।